नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज स्प्राउट चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिसने पूरे देश को चौंका दिया है। भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन सवाल यह है, आखिर इस्तीफा दिया कैसे जाता है? किसको दिया जाता है? क्या यह कोई साधारण प्रक्रिया है या संविधान में इसके लिए कोई विशेष प्रावधान है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक रणनीति, कोई दबाव या कोई नया संकेत छुपा है? इस वीडियो में हम जानेंगे उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की पूरी संवैधानिक प्रक्रिया, जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के संभावित कारण और इसके भारतीय राजनीति पर पड़ने वाले प्रभाव। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की प्रक्रिया की। भारत का संविधान इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट है। अनुच्छेद 67 उपबंध बी के अनुसार उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति को लिखित रूप में अपना इस्तीफा दे सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की प्रक्रिया बेहद औपचारिक और स्पष्ट है। जब उपराष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देने का निर्णय लेते हैं तो वे न तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपते हैं, न ही संसद के किसी सदस्य या सदन को। यह प्रक्रिया पूरी तरह से राष्ट्रपति के साथ जुड़ी होती है। उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा एक लिखित पत्र के रूप में सीधे राष्ट्रपति को देना होता है। यह पत्र आमतौर पर औपचारिक भाषा में लिखा जाता है, जिसमें इस्तीफे का कारण भी उल्लेखित हो सकता है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। राष्ट्रपति को यह पत्र प्राप्त होते ही वे इसे पढ़ते हैं और औपचारिक रूप से स्वीकार करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा इस्तीफे को स्वीकार करने के बाद यह माना जाता है कि उपराष्ट्रपति का पद तत्काल प्रभाव से रिक्त हो गया है। इस प्रक्रिया में किसी अन्य संस्था या व्यक्ति की भूमिका नहीं होती। राष्ट्रपति द्वारा इस्तीफे की स्वीकृति के बाद उपराष्ट्रपति के सभी अधिकार और जिम्मेदारियां समाप्त हो जाती हैं। अब वे न तो राज्यसभा के सभापति रहते हैं, न ही किसी संवैधानिक कार्य में भाग ले सकते हैं। उपराष्ट्रपति का पद खाली होते ही संसद और सरकार के लिए यह एक महत्वपूर्ण स्थिति बन जाती है। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में डिप्टी चेयरमैन सभाओं का संचालन करते हैं। इसके बाद चुनाव आयोग को सूचित किया जाता है और वह नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू करता है। चुनाव आयोग एक निश्चित समय सीमा के भीतर चुनाव की तारीख तय करता है ताकि देश को जल्द से जल्द नया उपराष्ट्रपति मिल सके। इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और संवैधानिक मर्यादाओं का विशेष ध्यान रखा जाता है, जिससे लोकतंत्र की नींव मजबूत बनी रहे। नहीं, संविधान में यह अनिवार्य नहीं है कि उपराष्ट्रपति अपने इस्तीफे का कारण लिखित में दें। यह उनका व्यक्तिगत निर्णय होता है, लेकिन राजनीति में ऐसा कोई भी फैसला सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होता। अब तक उनके द्वारा कोई स्पष्ट कारण सार्वजनिक रूप से नहीं बताया गया है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उनके स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं जताई गई हैं। वहीं कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम आंतरिक राजनीतिक तनाव या किसी बड़े बदलाव का हिस्सा हो सकता है। यह भी चर्चा में है कि जगदीप धनखड़ को भाजपा भविष्य में राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना सकती है। क्योंकि उनका कार्यकाल हाल ही में शुरू हुआ था, ऐसे में अचानक इस्तीफा देना शायद लंबी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हो। कई विपक्षी नेताओं ने इस पर आश्चर्य जताया है और पूछा है, आखिर इतनी बड़ी संवैधानिक जिम्मेदारी से इस तरह अचानक इस्तीफा क्यों? कुछ नेताओं ने यह भी कहा कि यह फैसला आने वाले चुनावों से पहले किसी गहरी रणनीति की ओर इशारा कर सकता है। सबसे पहले राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है, फिर चुनाव आयोग को उपराष्ट्रपति पद रिक्त होने की जानकारी दी जाती है। 6 महीने के भीतर नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होना जरूरी होता है और तब तक राज्यसभा का डिप्टी चेयरपर्सन सभापति का कार्यभार संभाल सकता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। वे संसद की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करते हैं।
अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित हों तो वे कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य भी निभा सकते हैं। इसलिए उनका इस्तीफा सिर्फ एक पद से जाना नहीं, बल्कि एक संवैधानिक ढांचे में खालीपन पैदा करना है। यह भाजपा की आंतरिक राजनीति को दर्शा सकता है। नए उपराष्ट्रपति का चयन आने वाले चुनावों में राजनीतिक संतुलन बना सकता है। विपक्ष इस मुद्दे को संसद में बहस का विषय बना सकता है। उपराष्ट्रपति का इस्तीफा न केवल एक संवैधानिक प्रक्रिया है, बल्कि यह भारतीय राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ भी है। जब देश के इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा इस्तीफा दिया जाता है, तो यह पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है। यह कदम न सिर्फ संवैधानिक जिम्मेदारियों को दर्शाता है, बल्कि लोकतंत्र की मजबूती और पारदर्शिता का भी प्रतीक है। भारत जैसे विशाल और विविध लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति का इस्तीफा एक बड़ा घटनाक्रम होता है। यह न केवल राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाता है, बल्कि आम जनता के बीच भी कई सवाल खड़े करता है। चुनावी प्रक्रिया, राजनीतिक समीकरण और सत्ता संतुलन पर इसका गहरा असर पड़ता है। यह फैसला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं होता, बल्कि इसके पीछे कई सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत कारण छिपे हो सकते हैं। कभी कभी यह फैसला दबाव में लिया जाता है, तो कभी यह किसी बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है। ऐसे इस्तीफे अक्सर राजनीतिक संदेश भी देते हैं, चाहे वह सरकार के प्रति असंतोष हो या किसी नई राजनीतिक रणनीति की शुरुआत। मीडिया, विश्लेषक और आम लोग इन घटनाओं को अलग अलग नजरिए से देखते हैं, जिससे लोकतंत्र में संवाद और बहस को बढ़ावा मिलता है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि इस रिक्त पद को कौन भरेगा। क्या कोई अनुभवी नेता इस जिम्मेदारी को संभालेगा या कोई नया चेहरा सामने आएगा? चुनावी प्रक्रिया, लॉबिंग और राजनीतिक जोड़ तोड़ अब तेज हो जाएगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह इस्तीफा भारत की राजनीति में नए समीकरणों की शुरुआत करता है, या फिर यह सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया बनकर रह जाता है। आने वाले समय में यह घटनाक्रम भारतीय लोकतंत्र की दिशा और दशा को किस तरह प्रभावित करेगा, यह देखना बाकी है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण, रोचक और उपयोगी लगा हो, तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर शेयर करें। आपके एक लाइक और शेयर से न सिर्फ हमें प्रोत्साहन मिलता है, बल्कि यह जानकारी और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचती है। जब आप वीडियो को शेयर करते हैं, तो आप भी इस ज्ञान की यात्रा में हमारे साथी बन जाते हैं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल नॉलेज स्प्राउट पर आए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से आपको हमारे सभी नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिलेगी। हमारा उद्देश्य है आपको हर बार कुछ नया, कुछ अलग और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना, जिससे आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। और हां, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबाने से आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी, ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न करें। यह एक छोटा सा कदम है, लेकिन आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। आपके प्यार और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। आपकी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें और बेहतर बनाने में मदद करते हैं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और आगे आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई सोच और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नॉलेज स्प्राउट के साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए